नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी आरएस में। आज हम प्रैक्टिस सेट भाग 5 लेकर आए हैं। तो चलिए समय का ध्यान रखते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले है दिवस का समय, मेघ में आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, महादेवी वर्मा की या फिर सुमित्रा नंदन पंत जी की। किसकी हैं ये पंक्तियाँ? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और कहाँ से ली गई हैं? कौन सी कविता से ली गई हैं? संध्या सुंदरी से। नेक्स्ट है हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ विचारें आज मिलकर यह समस्याएं अभी। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? मैथिली शरणगुप्त की, श्रीधर पाठक की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की या फिर राम नरेश त्रिपाठी की। किसकी हैं ये पंक्तियाँ? क्या आंसर आएगा इसका? मैथिली शरणगुप्त जी की। और कहाँ से ली गई है? भारत भारती से। कहाँ से? भारत भारती इनकी रचना है एक, वहाँ से ली गई है ये पंक्तियाँ। और जो भारत भारती इनकी रचना है उसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1912 ईस्वी। नेक्स्ट है साहित्य समाज का दर्पण है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? जयशंकर प्रसाद की, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर अज्ञेय की। क्या आंसर आएगा? किसकी है ये पंक्तियाँ? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। साहित्य समाज का दर्पण है, इसमें क्या कहा गया है? यदि किसी देश के किसी समय का वास्तविक चित्र यदि हम देख सकते हैं तो वह देश के तत्कालिक साहित्य में ही संभव है। तो साहित्य क्या है? समाज का दर्पण होता है। नेक्स्ट है अधिकार खोकर बैठना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। यह पंक्तियाँ किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, मैथिली शरणगुप्त की, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की या फिर भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी की। किसकी हैं ये पंक्तियाँ? मैथिली शरणगुप्त जी की। और कहाँ से ली गई है? जयद्रथ वध से। जयद्रथ वध का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1910 ईस्वी। नेक्स्ट है रामचरितमानस का मुख्य रस कौन सा है? श्रृंगार रस, भक्ति रस, वीर रस, उपर्युक्त सभी। क्या आंसर आएगा इसका? भक्ति रस। और जो रामचरितमानस रचना है ये किसकी है? तुलसीदास जी की। नेक्स्ट है अस्या दीवार किसकी रचना है? अर्जुन सिंह, गुरु नानक, दादू दयाल, मल्लिका दास। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कई बार पेपर में आ चुका है। अस्या दीवार किसकी रचना है? गुरु नानक की। इनकी और भी रचना इंपॉर्टेंट है, जपू जी, रहीरा, सोहिला। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी नामक गांव में। इनका जन्म भी पूछ लिया जाता है, कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में। और मृत्यु 1538 ईस्वी में। नेक्स्ट है मानस का हंस किसकी रचना है? मन्नू भंडारी, अमृतलाल नागर, वृंदावन लाल वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी। किसकी रचना है? मानस का हंस किसकी रचना है? अमृतलाल नागर की। ये क्या है? उपन्यास है, नाटक है, कहानी है, क्या है? मानस का हंस क्या है? उपन्यास है। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1972 ईस्वी। और इसमें तुलसीदास के जीवन पर लिखा गया है। मानस का हंस में किसके जीवन पर लिखा गया है? तुलसीदास के जीवन पर। नेक्स्ट है एक नार ने अचरज किया, सांप मार पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मरी जाए। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? विद्यापति, अमीर खुसरो, कबीरदास, जयसी। क्या आंसर आएगा इसका? किसकी हैं ये पंक्तियाँ? अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो की ये पहेलियाँ हैं। और इसका आंसर क्या आएगा? इन पहेलियों का आंसर क्या आएगा? दिए की बाती। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु, जैनेन्द्र कुमार,
इलाचंद जोशी, उपर्युक्त सभी। कौन है आंचलिक उपन्यासकार? फणीश्वर नाथ रेणु जी। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है, आंचलिक उपन्यास है एक, मैला आंचल। उसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1954 ईस्वी। ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है ये मैला आंचल। और इसका मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये इम्पोर्टेंट है पंक्तियाँ, कई बार आ चुकी हैं पेपर में। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? दया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, मैथिली शरणगुप्त की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, इनमें से कोई नहीं। किसकी हैं ये पंक्तियाँ? क्या आंसर आएगा इसका? दया प्रसाद शुक्ल स्नेही। नेक्स्ट है, इस्तवार द लिटरेचर एंड दी हिंदुस्तानी। यह रचना किसकी है? जॉर्ज ग्रियर्सन, शिव सिंह सेगर, गारसा द ताशी, मिस्र बंधु। किसकी है रचना? गारसा द ताशी की। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1839 ईस्वी। इसका पहला भाग 1839 ईस्वी में और दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और इसकी भाषा कौन सी है? फ्रेंच भाषा। नेक्स्ट है, रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने माना है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, मिस्र बंधु ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने माना है? क्या आंसर आएगा इसका? मिस्र बंधु ने। अलंकृत काल किसने माना है? मिस्र बंधुओं ने। नेक्स्ट है, कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। किसने कहा है? क्या आंसर आएगा इसका? भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आ चुकी है पेपर में। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? नंददास की, रसखान की, जगन्नाथ दास रत्नाकर, इनमें से कोई नहीं। किसकी है ये? क्या आंसर आएगा इसका? रसखान की। किसकी है? रसखान की। और इसका प्रकाशन वर्ष 1671 ईस्वी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचना कौन सी है? पुष्प की अभिलाषा, उर्वशी, अनामिका, कला और बूढ़ा चांद। क्या आंसर आएगा इसका? कौन सी है? पुष्प की अभिलाषा। अनामिका किसकी रचना है? किसकी है अनामिका रचना? निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1923 ईस्वी। और उर्वशी किसकी रचना है? किसकी है ये? जयशंकर प्रसाद जी की। और इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1909 ईस्वी। कितना है? 1909 ईस्वी। नेक्स्ट है, झांसी की रानी रचना किसकी है? राहुल साकर्त्यान, वृंदावन लाल वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, भगवती चरण वर्मा की। क्या आंसर आएगा? किसकी है ये? झांसी की रानी रचना किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। नेक्स्ट है, पुनर्नवा किसकी रचना है? अमृतलाल नागर, भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। क्या आंसर आएगा इसका? किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट है, मैला आंचल का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1957 ईस्वी, 1965 ईस्वी, 1971 ईस्वी, 1954 ईस्वी। क्या आंसर आएगा इसका? 1954 ईस्वी। और इसका मैला आंचल का लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु जी। नेक्स्ट है, तुलसी दर्शन मीमांसा किसकी रचना है? डॉक्टर उदय भानु सिंह, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, डॉक्टर धर्मवीर भारती, रमाशंकर शुक्ल रसाल। क्या आंसर आएगा इसका? किसकी है ये रचना? डॉक्टर उदय भानु सिंह।
क्या आंसर आएगा? डॉक्टर उदय भानु सिंह। नेक्स्ट है, कलम का सिपाही किसकी रचना है? अमृत राय, मदन मोहन, शिवरानी देवी, विष्णु प्रभाकर। किसकी है ये? अमृत राय। क्या आंसर आएगा इसका? अमृत राय। और इसका प्रकाशन वर्ष 1962 ईस्वी। कितना है? 1962 ईस्वी। नेक्स्ट है, अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल जी, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा इसका? कौन है? अशोक के फूल के रचयिता कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुर बानी। ये पंक्तियां किसकी हैं? रैदास की, रामानंद की, कबीरदास की, सूरदास की। क्या आंसर आएगा इसका? कबीरदास की। इंपॉर्टेंट है ये पंक्तियां। किसकी हैं ये पंक्तियां? कबीरदास की। कबीरदास का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में। इनके गुरु का नाम क्या है? रामानंद। और इनका जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सही मिलान कीजिए। ये रीतिकालीन कवि हैं, इनको मैच करना है। बिहारी, घनानंद, देवभूषण, इनमें बताना है इनमें से कौन रीतिबद्ध है, कौन रीतिसिद्ध और कौन रीतिमुख कवि हैं। बिहारी कैसे कवि थे? रीति सिद्ध कवि थे। कैसे कवि थे? रीति सिद्ध कवि थे। घनानंद कैसे कवि थे? रीति मुख कवि थे। और देव रीति बद्ध कवि थे। भूषण वीर रस के कवि थे। कैसे कवि थे? वीर रस के कवि थे। नेक्स्ट है, नैन नचाए कही मुस्काए, लला फिर आयो खेलन होरी। यह पंक्तियां किसकी हैं? बिहारी लाल की, घनानंद की, पद्माकर की या फिर वृंद कवि की। किसकी हैं ये पंक्तियां? पद्माकर की। नेक्स्ट है, भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाही, जानी परत है काग पिक, ऋतु बसंत के माही। ये पंक्तियां किसकी हैं? घनानंद, पद्माकर, वृंद कवि या फिर बिहारी लाल। क्या आंसर आएगा इसका? वृंद कवि। नेक्स्ट है, तत्वद्वीप निबंध के लेखक कौन हैं? गोस्वामी विठलनाथ, कृष्णदास, बल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। क्या आंसर आएगा इसका? क्या आंसर आएगा? बल्लभाचार्य। नेक्स्ट है, तुलसीदास का जीवन काल कितना है? 1550 ईस्वी से 1680 ईस्वी, 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी, 1545 ईस्वी से 1623 ईस्वी, 1498 ईस्वी से 1638 ईस्वी। सही आंसर क्या आएगा? 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी। नेक्स्ट है, सही मिलान कीजिए। ये सूफी काव्य की कुछ रचनाएं दी गई हैं, इनके सामने इनका प्रकाशन वर्ष दिया गया है, इनको मैच करना है। सबसे पहले है पद्मावत, मधुमालती, मृगावती, चंदायन। पद्मावत का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1540 ईस्वी। मधुमालती 1545 ईस्वी। मृगावती 1503 ईस्वी और चंदायन 1379 ईस्वी। पद्मावत के लेखक कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। और मधुमालती के मंझन कवि। मृगावती कुतुम्बन और चंदायन किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की। और इनकी भाषा कौन सी है? चारों रचनाओं की भाषा कौन सी है? अवधी भाषा। अवधी भाषा में लिखी गई हैं चारों रचनाएं। नेक्स्ट है, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र रचना के लेखक कौन हैं? गणपति चंद्रगुप्त, गजानन माधव मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्या आंसर आएगा इसका? किसकी है ये रचना? गजानन माधव मुक्तिबोध की। नेक्स्ट है, गै किस प्रकार का व्यंजन है? कंठ है, ताल्लव है, मूर्धन्य है या फिर दंत्य है? क्या आंसर आएगा इसका? किस प्रकार का व्यंजन है?
कंठे क्या होता है? कंठे में क ख ग घ ये आते हैं और तालों में च छ ज झ हैं और मूर्धन्य में क्या आता है? ट ठ ड ढ ण और दंते में कौन से आते हैं? त थ द ध न। तो कंठे क्या होता है? क ख ग घ क ख ग क ख ग घ अंग ये होता है। तो ग क्या है? कंठ है। तो सही आंसर क्या आएगा? क्या है इसका सही आंसर? कंठ है। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।